पेज नंबर 100 की बात करते हैं। पेज नंबर 100 पे है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ दूरी तक गया है, ठीक है। कैन इट हैव अ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? इफ़ येस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल देखिए, अपना आंसर को बताइए, ठीक है। तो हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। यस, ऑब्जेक्ट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इफ़ इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। हमने पहले पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, क्यों वो सिर्फ उसी सिचुएशन में हो सकता है जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए। यानी कि अगर वो यहाँ से चलना शुरू हुआ है और वापस, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, और वापस अपनी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री। एक फार्मर, एक किसान है जो एक बाउंड्री के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। एक बाउंड्री, एक स्क्वायर बाउंड्री है, ठीक है। स्क्वायर पार्क, फील्ड लगा लो, उसके खेत लगा लो जो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। स्क्वायर फील्ड के साइड में से जा रहा है। अब 10 मिनट, वो सॉरी, स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर में हमें पता है उसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, स्क्वायर की एक साइड जो है वो 10 मीटर है और स्क्वायर की सारी साइड्स को कवर करने में वो 40 सेकेंड्स ले रहा है। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? कि जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज हम एक फिगर ले लेते हैं, ए बी सी डी। जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि एक फार्मर है, वो अपनी फील्ड की बाउंड्री के गो थ्रू जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब वो ये जो बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री 10 मीटर है तो सारे 10 मीटर होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है, और उसको वो 40 सेकेंड में, यानी कि जो हमारा टाइम है वो इतने टाइम में उसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 40 सेकेंड में वो एक स्क्वायर की बाउंड्री को गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो इफ़ ही कम्प्लीट्स इट्स वन राउंड, अगर वो अपना एक राउंड 40 सेकेंड में 40 मीटर कंप्लीट कर रहा है, तो यानी कि किस स्पीड से जा रहा है, 41 जा 40, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि एक सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हमने स्पीड निकाल ली। अब सेकेंड चीज़ कि उसने पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस का, वो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले हमने मिनट्स में उस सेकेंड्स में चेंज करा तो हमारा आ गया 140 सेकेंड। अब 140 सेकेंड, क्योंकि वो एक सेकेंड में 1 मीटर जा रहा था, तो यानी कि 140 सेकेंड में कितनी मीटर जाएगा, 140 मीटर। अब हम इस 140 सेकेंड का मतलब 140 मीटर कवर करना है, तो हम इसके देखते हैं 140 मीटर। अब स्क्वायर की टोटल जो पेरीमीटर है वो 40 मीटर हो गया, तो पहला एक चक्कर ख़त्म किया तो 40 मीटर, ठीक है। दूसरा चक्कर ख़त्म किया फिर 40 मीटर, तीसरा चक्कर ख़त्म किया देन फिर 40 मीटर। अब हमने इन 40 मीटर को प्लस करके देखते हैं, तो हमारे आ गए 120 मीटर। अभी भी हमारा कितना बचता है, 20 मीटर, क्योंकि इसने 140 मीटर कवर किया है, तो यानी कि 120 मीटर वो 3 चक्कर तो पूरे लगा चुका है, पर 20 मीटर बच रहा है, तो यानी कि जो चौथी बार वो फील्ड में चारों ओर जाएगा तो सिर्फ एक चक्कर ऐसे और एक चक्कर ऐसे लगा पाएगा, ठीक है। तो हमारे टोटल मिला के 120 और 20, 10 और 10 हो गए 140 मिनट कंप्लीट, 140 मीटर कंप्लीट। तो अब हम ये देखते हैं, यानी कि ये अगर ए है, क्योंकि हमने ए यहाँ पे लिया था,
ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो यहाँ से जाके यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। अब उसका डिस्प्लेसमेंट, अब उसको वापस यहाँ पे आने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर के। हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया। ए बी हमारा कितना है 10, बी सी 10, देन ए सी स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 100 इक्वल ए सी स्क्वायर। 10 को जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, उसको ध्यान से पढ़ें। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इन्होंने कहा है डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, गलत, फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि ज़ीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन इट्स डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा फॉल्स, इट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी कांट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे पेज नंबर 100 के क्वेश्चन थे।